सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु के अनुग्रह से मेरे मसीह बहन प्रभु सबको बचा और संभाल के रखा होगा। तो आज का परमेश्वर का वचन है, प्रभु का कलाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ताकि इन वचनों के द्वारा जो लोग आजकल मसीह लोग जो बड़े बड़े हैं, जो बहुत अपने आप को धर्मी समझते हैं, गड़बड़ी डाल के रखे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमको, ये मसीह लोगों पे ये लागू होता है। एक सेवक एक दास क्या कहता है, ये लागू नहीं होता। तो प्लीज़ यह वचन आप लोग जरूर सुनिएगा मेरे मसीह भाई बहनों। मत्ती पुस्तक में हम लोग देखेंगे 19 अध्याय में, तो यहाँ पे 16 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि धनी युवक और अनंत जीवन। हालेलुया। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ मेरे मसीह भाई बहनों। कई मसीह लोग तो होते हैं कि अपने आप को धर्मी समझते हैं, क्योंकि वो हर एक आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ। लेकिन उनके एक कमी उनके अंदर रह जाती है, जो उनको नॉर्मल लगता है, उनको पता नहीं चलता है। तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप लोग सुनिए इस वचन के द्वारा, ताकि प्रभु आप लोग को आशीष दे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगा कि हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू भलाई के विषय में मुझसे क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। हालेलुया। भला तो एक ही है, भला कोई नहीं है। भला तो एक ही है, हमारा खुदा, हमारा जीवित परमेश्वर, और कोई भला नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। चाहे अपने आप को कोई भले ही कितना सिद्ध समझे, अपने आप को भले ही कितना क्यों भला समझे, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है भला तो एक ही है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं को माना कर। तो आजकल के लोग भी ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि मैं हर एक आज्ञाओं को मानता हूँ तो मैं अनंत जीवन में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मैं हर एक आज्ञाओं को, प्रभु के आज्ञाओं को मानूंगा तो अवश्य हम अनंत जीवन पाएंगे। लेकिन हमको पूरी रीति से सिद्ध होना पड़ता है मेरी मसीह, जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अधूरे ज्ञान से विपत्ति आती है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है मेरे मसीह बहनों, आज्ञाओं को माना कर। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? उस व्यक्ति ने कहा कि कौन सी आज्ञा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरोध में झूठी गवाही न देना, और तू व्यभिचार न करना। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और अपने माता और अपने पिता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो अवश्य जो लोग होते हैं इन सब चीज़ों को करते हैं तो सोचते हैं कि मैं प्रभु में सिद्ध हूँ, लेकिन प्रभु का वचन फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैं माना है। इन सबको उस जवान ने कहा कि इन सब आज्ञाओं को तो मैं मानता हूँ और इस आज्ञाओं का पालन करता हूँ। तो अवश्य आजकल के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने इन सब आज्ञाओं को माना और मैंने इस सब आज्ञाओं का पालन किया है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह जानता था, उसके मनों को, बातों को जानता था और उसके बारे में जानता था। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हमको, यदि सिद्ध होना है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया। तो अवश्य हमको धनी बनने के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए मेरे मसीह बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इस संसार की धनों के बारे में, आशीषों के बारे में बात नहीं करता। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में आत्मिक आशीषें दी हैं। तो हमारा परमेश्वर ने हमको आत्मिक आशीषें दी हैं। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे राज्य और धर्म की खोज करो तो अवश्य हर एक वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमको परमेश्वर के राज्य के और उसके धर्म की खोज करना है, तो अवश्य परमेश्वर हर एक वस्तुएं हमें देगा। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो अवश्य हमें स्वर्ग में धन मिलेगा मेरे बच्चे। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं कि इसी संसार की जो अभिलाषा थी, संसार के धन के पीछे प्रभु में आके भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं इन्हीं सब चीज़ों में उलझा के रखे होते हैं लोगों को, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ज़्यादा भविष्यवाणियाँ लोगों के बारे में करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तो अवश्य परमेश्वर हमारे सबके मनों को जानता है,
इसलिए आजकल के लोग प्रभु में सिद्ध नहीं हो पाते, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। हमको खुद पे निर्भर होना, हमको परमेश्वर में मजबूत होना है, परमेश्वर पे निर्भर है। लेकिन जो धन दौलत के पीछे भागता है, वह परमेश्वर उसकी कभी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर उससे कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि हमारा मन तो चंचल हो जाता है और हम धन के पीछे भागने लगते हैं, तो हमसे परमेश्वर कहाँ प्रसन्न रहेगा। इसीलिए हम प्रभु में आ जाते हैं। तो हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए हमको लोगों को प्रसन्न करना है। और यहाँ पे इस तरह से लिखा, और वह आकर तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो हमको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि हमको प्रभु के पीछे होना। लेकिन आजकल के लोग नहीं समझ पाते मेरे मसीहा बनो, जो सच्चाई को बोलते हैं, जो सच्चाई को प्रकट करते हैं, लोग उसके विरोध में बातें करने लगते हैं। लोग ऐसे मसीह लोग हैं कि जब उनके विरोध में बातें होने लगती हैं, जब सच्चाई को लोग रखने लगते हैं, तो एक मसीह लोग मैंने देखा, एक मसीह को गाली से बात करते हुए मेरे मसीहा बनो। इससे क्या ये परमेश्वर में सिद्ध है? लोग सोचते हैं कि मैंने हाथ में बाइबल पकड़ लिया, मैं प्रभु का सुसमाचार सुना रहा हूँ, लेकिन यदि किसी वचन को लेके, किसी चीज़ को लेके, मसीह की तह में जो बातें होती हैं वो लेके यदि किसी बात पे चर्चा, वाद विवाद होता है, तो उस बारे में कैसे लोगों को बातें करना, यह नहीं समझ में आता है। तो कैसे आप सिद्ध हो मेरे मसीह भाई बहनों? हमको अवश्य पहले सिद्ध होना है, तो ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा मेरे मसीह भाई बहनों। चाहे आपकी बात कोई माने चाहे ना माने, यदि आप परमेश्वर का वचन खराई से सुनाते हो तो परमेश्वर आपके साथ है मेरे मसीह भाई बहनों। हमको लोगों को दिखाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को खुश करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुनाना है, हमको परमेश्वर को खुश करने के लिए, हमको परमेश्वर की नज़र में हम आज कैसे हैं ये हमको देखना है मेरे मसीह बहनों। लेकिन आजकल के लोग कहाँ समझ पाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि और आके मेरे पीछे हो ले तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हो, तो इन्हीं संसार में जो लोग, जैसे संसारी लोग, और धन के पीछे, जो धन के लिए कितना मेहनत करते हैं, भाई भाई को मार दे रहे हैं मेरे मसीह भाई बनूँ, और लोगों को मतलब हत्या कर देना धन के लिए, तो इस सब धन हमारे लिए काम नहीं आएगा। हमारे लिए स्वर्ग में धन है जो मसीह में है। आप लोग सुन लीजिए मेरे मसीह भाइयों कि हमारे लिए धन स्वर्ग में है। परमेश्वर कह भी चुका है कि हम आत्मिक हैं, हमारी आत्मिक आशीष से स्वर्ग में है, और हमारा धन स्वर्ग में है। तो परमेश्वर का ये सब वचन मेरे मसीह में लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यह बात सुनकर वह उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यदि हमारे अंदर भी ऐसा होता है मेरे मसीह, तो हम परमेश्वर में सिद्ध नहीं हो सकते। पहले हमको अपने अंदर किसी चीज़ का लालच नहीं करना है। तो यह व्यक्ति बहुत बहुत बड़ा धनी था। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तब यीशु ने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो अपने आप को बहुत धनी होने के लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों, कि मैं तुमसे कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तो अवश्य जो धन दौलत के पीछे आजकल के मसीह लोग भाग रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों, उनको बहुत ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी। परमेश्वर उनसे कितने सवाल जवाब करेंगे जब सिंहासन के न्याय के सामने उनको खड़ा किया जाएगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो अवश्य हर एक यह वचन जो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपसे बातें करेंगे, और यही वचन हमको दोषी ठहराएगा मेरे मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि दोषी ठहराने वाला मैं नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि दोषी ठहराने वाला मैं नहीं, अर्थात यह वचन है जो यही वचन आपको दोषी ठहराएगा। तो इसीलिए हमको सिद्ध होना है। तो हमको पहले अपने आप को सिद्ध होने के लिए मेरे मसीह बहनों, तो पहले हम आज्ञाओं को मान लेते हैं। तो हर एक चिंताओं को हमको अपने मन से, जो सांसारिक चिंता होती है, जो सांसारिक अभिलाषा होती है, अवश्य उसको दूर करके प्रभु में आगे बढ़ना है मेरे मसीह बहनों। पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवानों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो ऊँट के नाक में से सुई निकल जाना सहज है, और लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना उससे कई ज़्यादा कठिन है मेरे मसीह भाइयों, क्योंकि लालच आ जाता है। तो लालच ही जो हमारा सिद्धता होती है प्रभु में, वह नष्ट कर देता है, हमको प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देता है मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि आप लोग जानते हो कि पैसा क्या कुछ नहीं कर सकता। इस पापी संसार में पैसा ही सबसे हाई लेवल पे, पैसा ही सब कुछ लोगों की नज़र में हो गया। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है मेरे मसीह। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, निकल जाना, कि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना
सहज है। हालेलुया। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोग को बता रहे थे यह बात, तो उन्होंने चकित होकर यह बात प्रभु यीशु मसीह का सुन के कहा कि यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर फिर उसका उद्धार हो सकता है। तो चेले लोग पूछने लगे क्या उसका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देख कर कहा, चेलों लोगों की ओर प्रभु यीशु मसीह ने देख कर क्या कहा चेलों लोग से, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि आप प्रभु में आके मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहे पाप हो, चाहे धन का लालच हो, चाहे किसी चीज़ के आप में उलझन रहती है, आप सोचते हो कि प्रभु ये सब कुछ है, आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हो, लेकिन आप पाप से, आप लालच से, आप धन से, आप ईर्ष्या से, आप बैर से नहीं छूट पा रहे, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब प्रभु चाहेगा तभी आप उन सब चीज़ों से छूट पाओगे। यदि आप प्रभु की आवाज़ को सुन के, प्रभु के वचन को सुन के अपने मनों को कठोर कर लोगे मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप प्रभु में सिद्ध नहीं हो पाओगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चलो लोग कह रहे हैं क्या इनका उद्धार हो सकता है। जो धन के दौलत के पीछे भागते हैं और आज्ञाओं का पालन करते हैं तो सोचते हैं हम सिद्ध है, लेकिन धन दौलत के बारे में उनके मन में बहुत सारे लालच रहती है। तो क्या ये सब प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध हो पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अवश्य है कि प्रभु जब चाहेगा तो ही वह सिद्ध हो पाएंगे, लेकिन अन्यथा ऐसे नहीं। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्य से तो नहीं है हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि आप लोग नहीं छूट पा रहे हो, चाहे पाप से, चाहे मेरे मसीह बहनों सांसारिक ऐसी कोई भी चीज़ है मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप लोग नहीं छूट पा रहे हो तो आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करोगे तो अवश्य है प्रभु आपको इन सब चीज़ों से छुड़ाएगा। लेकिन आप अपने मन के हट के कारण, अपने शरीर के लाभ के कारण आप लोग इन सब चीज़ों में पड़े हो तो अवश्य प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, पतरस ने कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम लोग सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, हर एक संसार की चिंताओं को छोड़ के जो अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, वह 12 सिंहासनों पर बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। तो अवश्य है मेरे मसीह भाई बहनों, हम भी प्रभु में सिद्ध हो जाएंगे, हम भी प्रभु के साथ मान सम्मान आदर और महिमा पाएंगे मेरे मसीह भाई। यदि हम प्रभु में सिद्ध रहेंगे, यदि हम प्रभु के वचनों को, हर एक वचनों को महत्व देंगे, लोगों के जैसे नहीं करेंगे मेरे मसीह, हर एक अभिलाषाओं से हम लोग भागेंगे, हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो ही हम सिद्ध हो पाएंगे मेरे मसीह। तो अवश्य यदि आप लोग भी इन सब चीज़ों में हो तो प्लीज़ बाहर आइए, क्योंकि हम लोग अंत के समय में जी रहे हैं। धन दौलत रुपया पैसा हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है मसीह में, वही कर्तव्य हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह में जाएगा कि हमारा यीशु मसीह में दौड़ना कैसा है, व्यर्थ ना हो। तो आप लोग भी सिद्धता से प्रभु में बने रहिए और प्रभु सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों। और यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आप लोगों के साथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, मुझे क्षमा करिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।